कभी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन का जो हाल हुआ उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि कर्मों का फल यही भुगतना पड़ता है। तुष्टीकरण की दलदल में धंस चुका ब्रिटेन आज अपनी ही नीतियों के बोझ तले ऐसा पिस रहा है कि भारत के आगे उसकी हेकड़ी पूरी तरह गायब हो चुकी है। हालात ये है कि भारत के एक तीखे और बेबाक दांव ने लंदन के महलों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में खलबली मचा दी। मामला ऐसा है जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। यूके की पूर्व गृह मंत्री प्रीति पटेल ने एक पॉडकास्ट में ऐसा सनसनीखेज और होश उड़ाने वाला दावा किया जिसने ब्रिटिश सरकार के होश फाख्ता कर दिए। पटेल के मुताबिक भारत सरकार ने ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे भारतीय प्रवासियों को अपने देश वापस लेने से दो टूक इनकार कर दिया। वजह बिल्कुल साफ और चट्टान जैसी मजबूत। भारत ने यूके को साफ कह दिया, जब तक लंदन की पेंटन विलेज जेल में मजे काट रहे भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत के हवाले नहीं किया जाता, तब तक ब्रिटेन के किसी भी अवैध प्रवासी को भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। यानी भारत ने साफ कर दिया कि अगर तुम्हें अपने देश की गंदगी साफ करनी है तो पहले हमारे भगोड़े ठगों को वापस भेजना होगा। बिना लेन देन के अब कोई भाई भतीजावाद या रियायत नहीं चलेगी। लेकिन इस ड्रामे का दूसरा पहलू और भी ज्यादा हैरान करने वाला और दिमाग सुन कर देने वाला है। एक तरफ ब्रिटेन अपनी ही जमीन पर अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों से पीछा छुड़ाने के लिए छटपटा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी प्राथमिकताएं देखिए। यूके सरकार पाकिस्तान से आए प्रवासियों के तुष्टीकरण में इस कदर अंधी हो चुकी है कि उत्तर पश्चिमी लंदन के क्वींस पार्क में एक पुराने पब की जगह 3 मंजिला मेगा मस्जिद बनाने की तैयारी कर रही है। अपनी ही संस्कृति और निवासियों की बलि चढ़ाकर वोटों की ये राजनीति ब्रिटेन को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रही है। यही वजह है कि आज ब्रिटेन खुद अपनी बर्बादी की इबारत लिख रहा है। यहीं पर सिंगापुर के पूर्व राजनयिक किशोर महबूबानी का वो बयान पूरी तस्वीर को आईना दिखाता है जो दुनिया को हिलाकर रख रहा है। महबूबानी ने अपनी बात रखते हुए इतिहास का कच्चा चिट्ठा खोला और कहा कि 100 साल पहले महज 1000 अंग्रेज 3 करोड़ भारतीयों पर रोब जमाते थे। साल 2000 में भी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था भारत की इकोनॉमी से 3.5 गुना बड़ी हुआ करती थी। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि पासा पूरी तरह पलट चुका है। आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन से आगे निकल चुकी है और भविष्य की भविष्यवाणियां डंके की चोट पर कह रही हैं कि साल 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था यूनाइटेड किंगडम के पूरे 4 गुना बड़ी हो जाएगी। ये सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर की एक ऐसी तस्वीर है जो चीख चीख कर कह रही है कि अब ये वो भारत नहीं जो चुपचाप जुल्म सहेगा। ये नया भारत है जो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है और अपने नागरिकों के हक के लिए महाशक्तियों को भी घुटने पर लाने का मादा रखता है। ब्रिटेन की इस बेबसी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।